राजनीति का कायर आदमी है। राजनीति का कायर आदमी है कि आप जब जेल जाने के रास्ते में रहते हैं तो स्ट्रेचर पर चले जाते हैं, रोने लगते हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, और ज्यों ही बेल मिलता है तो बगैर व्हील चेयर के दौड़ते हुए जहाज पर चले जाते हैं। ये तो राजनीति का कायर आदमी है। नाम क्यों नहीं लेते हैं? नाम लेने से डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी देता है। लॉरेंस बिश्नोई से डरवे नहीं किए और नाम लेने में डर रहे हैं। इसलिए माननीय पप्पू यादव जी, ये राजनीति का जो आप नौटंकी कर रहे हैं ना, आपका चेहरा का कलई खुल चुका है। मेरा जी सवाल ये है कि उन्होंने 3 बड़े धमाके किए हैं, उनका कहना है रुपेश हत्याकांड का खुलासा करूंगा। खेमका में एक बड़े मंत्री का उन्होंने कहा कि शामिल है, वो खुलासा करेंगे। उनका कहना है कि सिटी में जो फर्जी इनकाउंटर हुआ खेमका कांड में, वो फर्जी रहा है। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं सभी मामले का खुलासा करूंगा। अब तक क्यों नहीं गए, इसका पप्पू यादव जवाब दीजिए। रुपेश हत्याकांड तो आज नहीं हुआ, माननीय न्यायालय में उसका विचारण चला, तो आज तक बार्गेनिंग कर रहे थे क्या? गोपाल खेमका में, चाहे पटना सिटी के मामले में, तो जब जेल गए, जहां आप कह रहे हैं हमको प्रताड़ना हुआ, वहीं आपको ज्ञान हुआ। तो जेल में रहिए ज्यादा दिन तक, बहुत सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए ये केवल हवाबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कोई औचित्य नहीं है। माननीय पप्पू यादव जी, मेरा सलाह है, अब कलई खुल गया आपका लॉरेंस बिश्नोई के समय ही। आपकी कलई ऐसी खुली है कि आप जब जेल जाने के रास्ते में रहते हैं तो स्ट्रेचर पर चले जाते हैं, रोने लगते हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, और ज्यों ही बेल मिलता है तो बगैर व्हील चेयर के दौड़ते हुए जहाज पर चले जाते हैं। इसलिए आपका चेहरा का बदनुमा जो चेहरा है, उसका कलई खुल चुका है। खुलासे से आप लोगों को डर नहीं ना? खुलासा क्या तो करेगा, बताइए ना। खुलासा करने लायक है ही। इस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, दंगा, आपराधिक धमकी, घर में घुसकर मारपीट, जिस पर दोष सिद्धि हो चुका है 2-2 मामले में। अब अब तो जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ रहा है, वैसे ही हाल है कि पप्पू यादव खुलासा करेंगे। अरे आपका तो खुलासा हो गया, लॉरेंस बिश्नोई में छुरछुरी पटाखा आप साबित हो गए। 100-150 बच्ची बिहार से पढ़ने गायब हो रही है। बेटियों के बारे में इस ढंग की आपत्तिजनक बात नहीं, अगर साक्ष्य नहीं है तो। अनर्गल बात नहीं। आप किसी के बारे में, किसी की बहन और बेटी के बारे में कोई बात बोलते हैं तो आप उसका मंतव्य, उसका स्पष्टीकरण देते हैं। नाम बताइए। इस ढंग का बेटियों का अपमान किया जाता है। क्या ये बोल दिया ये आदमी? मैंने उस समय भी कहा था कि राजनीति का भाषाई जल्लाद है ये। ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल करता है, कुछ भी बोल देना है। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी गरिमा को बरकरार रखिए। और दिमाग में अगर लॉक हो गया है ना, तो लॉक के लिए इलाज भी होता है। पूर्व आईएएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी हुई, उनका कहना है कि निशांत को लेकर सीबीआई को सबूत देने जा रहे थे, इसी वजह से हम पे कार्रवाई की जा रही है। अब तक सबूत देने में कौन रोक रहा था? ट्रेन नहीं चल रहा था, बाई रोड नहीं जा सकते थे दिल्ली, हवाई जहाज नहीं चल रहा था। अरे सच यह है कि पॉलिटिकली मेंटल क्रैक है, यह क्षतिग्रस्त है। तो पूरा पुलिस ने जांच किया इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सारे मामले में जांच करने के बाद जो वैज्ञानिक अनुसंधान आया, उसमें यह नतीजा निकल करके आया कि योजनाबद्ध तरीके से ये दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से ये सब प्रसारित कर रहा है और झूठे कंटेंट और भ्रम पैदा करना यह अपराध है। अनुसंधान को प्रभावित करने की इसने कोशिश की है। इसलिए अब तो जानकारी मिल गया होगा ना। अब तो यूपीएससी पास आउट है, हालांकि अभी तो बेचारा सस्पेंड है, लेकिन पढ़ाइया तो पढ़वे किए होंगे। तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में
पोस्को एक्ट 2012 भी है, तो इसके तहत यह एक संज्ञेय अपराध माना जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। इसलिए अब जेल में ज्ञान लीजिए और इस ढंग का आपत्तिजनक बात किसी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, किसी राज्य के कोई नेता के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना फ्री होल्ड है क्या? आप यूपीएससी कर गए, सस्पेंड हो गए तो आप हो गए बहुत भारी ज्ञानी, किसी का मानहानि करिएगा आप। इसलिए कानून से अब आपका भाषाई जो अपराध हुआ है उसका फेफड़ा साफ हो जाएगा।